2023 के लिए सिरमौर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने में सिरमौर विधानसभा से दावेदारी करने वाले सभी नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद राम गरीब बनवासी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई राजा से नहीं बल्कि भाजपा के कुशासन से है। बनवासी ने कहा कि वह सिरमौर के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि पूरे विंध्य से सीट जीतकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी आशा के साथ उसे सिरमौर से प्रत्याशी बनाया गया है। बनवासी ने कहा कि 2023 के चुनाव में विंध्य से इतने विधायक चुनकर जाएंगे कि भाजपा 2-4 को खरीद भी लेती है तो सरकार ना गिरे। इस बार जो भी प्रत्याशी बनाए गए हैं उनमें बिकने वाले नहीं हैं। आइए आपको सुनाते हैं राम गरीब बनवासी ने किस तरह से सबसे ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा किया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक राम गरीब बनवासी का नाम सामने आया जो सबको चौंका दिया। माना जा रहा है कि आदिवासी वोटरों को साधने के लिए कमलनाथ ने राम गरीब बनवासी पर दाव लगाया है। नहीं अपना कुर्सी ले ली हमको, क्योंकि खड़े खड़े मजा आइए अपना कुर्सी में रहा। अरे ये कुत्ता आनंद है। आफ्ताब भाई यार ही पूरी। अरे सर रुकिएगा सर। भा यार हम हाथ नीचे करवा दो ना यार, हाथ नीचे करवा दो। हाँ नीचे कर लीजिए सर। चलने दो, ठीक हो गया। चलिए। आफ्ताब भाई यार ही पूरी। अरे सर रुकिएगा सर। भा यार हम हाथ नीचे करवा दो ना यार, हाथ नीचे करवा दो। हाँ नीचे कर लीजिए सर। चलने दो, ठीक हो गया। आपका मुकाबला किस तरह की रणनीति है और कितना वहाँ पर संघर्ष देखने को मिलेगा? देखिए, रीवा रियासत के विरोध में मेरे को नहीं लड़ाया गया है। मेरे को तो भिंड में बीजेपी के विचारधारा के विरोध में उसको खत्म करने के लिए लड़ाया गया है। और जब पार्टी के द्वारा सर्वे किया जा रहा था कौन जिताऊ कैंडिडेट है, तो बहुत से सारे जिताऊ कैंडिडेटों का हर दल से लोग आए, नाम आया, लेकिन भिंड में मेरा नाम एक ऐसा आया कि राम गरीब बनवासी को अगर कांग्रेस के सिरमौर विधानसभा से टिकट दे दिया जाए तो सारे भिंड की सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। इसलिए मेरा जो सर्वे हुआ है, तो मेरा सर्वे इसलिए नहीं हुआ है, आप लोगों जैसे जनता की आवाज के कारण, जनता की आवाज के सर्वे के आधार पर मुझे सिरमौर विधानसभा से, तो मैं जिस दिन टिकट मिली थी उसी दिन कमलनाथ ने कहा कि क्या आप जीतेंगे। हमने कहा मैं तो जिस दिन टिकट फाइनल हो गई उसी दिन जीत गया और रह गया भिंड जिताना। तो मैं सारे भिंड के कांग्रेस की सीटों को जिताऊंगा और इस प्रकार से सीट की बढ़त बढ़ाऊंगा कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी के लोग जब कांग्रेस की सरकार, जनता की सरकार बन जाती है, लोकतंत्र की जनता इनको नकार देती है, तो फिर लोकतंत्र का पालन नहीं करते, उस सरकार को, जनता की सरकार को नहीं मानते, ये विधायक चुराते हैं। इस बार इतना ज्यादा विधायक बनाएंगे हम भिंड से कि अगर बीजेपी के लोग विधायक चुराएंगे भी, या तो इतने बड़े विधायक होंगे विचारधारा के कि वो चोरी में उठेंगे नहीं। अगर उठा भी ले जाते हैं 2-4 तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ है राम गरीब बनवासी जी। आइए हम जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? सिरमौर की जनता के लिए आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, सिरमौर की जनता ने अपना मुद्दा बना करके और कांग्रेस पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को दिया है और कहा है कि हमारा लोगों का जो सिरमौर क्षेत्र की जनता का मुद्दा है ये राम गरीब बनवासी पूरा करेंगे, इन्हीं को टिकट आप दे दीजिए। तो मेरा व्यक्तिगत का मुद्दा नहीं है, ना मैं व्यक्तिवादी हूँ। ये कांग्रेस पार्टी जो है ये सर्वहारा समाज की जमातवादी पार्टी है, कांग्रेसवादी पार्टी है। जो इनका मुद्दा होगा मेरा मुद्दा है। वर्तमान विधायक का कामकाज कैसा था? दिव्यराज सिंह 10 सालों से थे। अरे दिव्यराज का काम तो क्षेत्र में एक हैंड पंप नहीं दिखता है, यात्री प्रतीक्षालय जिसका एस्टिमेट 65,000 होता है और जो पेमेंट होता कंपनी को पेमेंट करता है वो 3 लाख पेमेंट करता है। तो सीधे सीधे जो है 50% से भी ऊपर जाता है कमीशन। बहुजन समाज पार्टी से बीडी पांडे मैदान में हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? बीडी अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ कहने लायक है ही नहीं, काबिल व्यक्ति नहीं तो क्या कहूँ। जी, जो पुलिस का आदमी रहा हो, जो अपनी संपत्ति का ठीक से ब्यौरा ना दे पाए, और उसका भतीजा किसी आदिवासी को कुल्हाड़ी मारे तो अन्याय की बात न करे कि अन्याय को गिरफ्तार किया जाए और वो कहे मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे की मदद करिए, तो बीडी पांडे मेरे इस कांग्रेस विचारधारा के सामने कुछ नहीं है। ये क्या इतिहास दोहराया जा रहा है जो कभी जमुना प्रसाद शास्त्री और राजा साहब का हुआ था चुनाव, तो वही तो ये सिरमौर में भी वही हाल है। हाँ, तो ये तो जनता का सर्वे है, जनता का प्रस्ताव है। अब ये जमुना प्रसाद शास्त्री नहीं, ये राम गरीब बनवासी नहीं, अब तो सिरमौर विधानसभा में कोई राजा यहाँ पर राजा नहीं बनेगा, अब तो लोकतंत्र का राजा बनेगा। राम गरीब जैसे लोग हमारे जमात के जैसे लोग बनेंगे। धन्यवाद।